आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का अध्याय तीसरा। उससे पहले अगर आप 2 अध्यायों को नहीं सुने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर दुर्गा सप्तशती के 2 अध्यायों को सुन सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का अध्याय तीसरा आरंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पद्मा ज्ञान गृह पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब महान असुर सेनापति शिक्षुरा उस सेना को देवी के द्वारा मरते जाते हुए देखकर अत्यंत क्रोध में माता से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। शिक्षुरा माता पर बाणों की घनघोर वर्षा करता है, जैसे मेरु पर्वत पर बादल वर्षा करते हैं। तब माता शिक्षुरा के बाणों के समूह को आसानी से काट डालती हैं। अपने बाणों से माता शिक्षुरा के घोड़ों और उसके नियंत्रक को मार डालती हैं। तत्पश्चात उसके धनुष और ध्वजा को चीर डालती हैं तथा उसके सारथी को मृत्यु के घाट उतार देती हैं। तलवार और ढाल से लैस असुर देवी पर अत्यंत क्रोध से टूट पड़ते हैं। उसने अपनी तेज धार वाली तलवार से माता के शेर पर तेजी से प्रहार किया और देवी के बाईं भुजा पर भी आघात किया। उसी तलवार से उसके हाथ में लगते ही चकनाचूर हो गई। इस पर आंख क्रोध से लाल हो गई और देवी अपना पाइक पकड़ लेती हैं। तब महान असुर ने भद्रकाली पर भी अपना पाइक फेंका, जो चमक से धधक रहा था मानो आकाश से सूर्य आ रहे हों। इस पाइक को अपने ऊपर आते देख माता ने अपना पाइप फेंका, जिसने अपने पाइक को 100 टुकड़ों में तोड़ दिया और खुद महान असुर को आघात पहुंचाता है। महिषासुर के अत्यंत पराक्रमी सेनापति के मारे जाने के बाद देवों को पीड़ित करने वाला चामर असुर हाथी पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ा। उसने माता पर अपना भाला अत्यंत वेग से फेंका। अंबिका ने झट से अपना भाला संभाला और उस पर वार किया। कांतिहीन रास्ते में कर दिए जाने पर असुर का भाला निस्तेज होकर जमीन पर गिर गया। यह देखकर कि उसका भाला टूटकर जमीन पर गिर गया है, कामरा ने कुपित होकर एक सूली फेंकी और माता ने उस सूली को बाणों से निस्तेज करके उसे चीर डाला। तब शेर उछलकर और हाथी के माथे के बीच में बैठकर देवों के उस दुश्मन के साथ हाथ से हाथ मिलाने लगा। फिर दोनों हाथी के पीठ से पृथ्वी पर उतर आए और एक दूसरे पर भयानक प्रहार करते हुए बहुत तेजी से युद्ध करने लगे। तत्पश्चात सिंह ने आकाश की ओर फुर्ती से चढ़कर उतरा और पंजों के वार से कामरा का सिर धड़ से अलग कर दिया और माता उदगरा देवी द्वारा पत्थरों, पेड़ों और इस तरह की अन्य चीजों के द्वारा युद्ध लड़ा जा रहा था। कराला भी उसके दांतों और घूंसों की थप्पड़ों से घायल हो गई थी। क्रोधित होकर माता ने अपने गदा के वार से उद्धाता को कुचल दिया और बाष्कल को एक बाण से मृत्यु के घाट उतार दिया और ताम्र और अंधक को भी अनेक बाणों के साथ तहस नहस कर दिया। 3 आंखों वाली सर्वोच्चेश्वरी उग्रवीर और महाहनु को भी अपने त्रिशूल से धराशायी कर दिया। अपनी तलवार से उसने बिदाला का सिर धड़ से अलग कर दिया और दुर्धरा और दुर्मुर्धा दोनों को अपने बाणों से मृत्यु लोक का रास्ता दिखाया। जैसे ही उसकी सेना नष्ट हो रही थी, महिषासुर ने माता पर भैंसे का रूप धर आक्रमण किया। सेनाओं में कुछ को उसने थूथन के प्रहार से, कुछ को खुरों से, कुछ को अपनी पूंछ की चाबुक से और अन्य को अपनी सींगों के प्रहार से, कुछ को अपनी प्रचंड गति से, कुछ को अपनी गर्जना और चक्र की गति से और अन्य को अपने श्वास की झोंकों से हवा में उड़ा दिया। अपनी इस सेना को नीचा दिखाने के बाद महिषासुर मां शेरावाली पर मारने के लिए दौड़ा। इससे माता को क्रोध आ गया। महान पराक्रमी महिषासुर ने क्रोध में अपने खुरों से पृथ्वी की सतह को रौंद डाला, ऊंचे पहाड़ों को अपने सींगों से उछाल दिया और भयंकर रूप से दहाड़ा। उसके चक्र के वेग से चूर चूर होकर पृथ्वी छिन्न भिन्न हो रही थी। उसकी पूंछ की बालों से लपटकर समुद्र चारों ओर उमड़ रहा था। इससे लहराते हुए सिंह छेद कर मेघ बरसा रहे थे। उसके श्वास के झोंके से उठे हुए पर्वत सैकड़ों की संख्या में आकाश से नीचे गिर रहे थे। महान असुर के क्रोध से फूला हुआ और माता को मारने के लिए अपने क्रोध का प्रदर्शन करते हुए माता की ओर दौड़ता है।
माता भी अपने क्रोध का प्रदर्शन करते हुए अपनी फंदा उस पर फेंकती हैं और उस महान असुर को बांध देती हैं। इस प्रकार महासमर में बंधकर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया। उसने अपना फंदा उसके ऊपर फेंका और उस महान असुर को बांध दिया। इस प्रकार महासमर में बंधकर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया। तब वह सहसा सिंह बन गया। अंबिका ने सिंह का भी सिर काट दिया। उसने हाथ में तलवार लिए एक आदमी का रूप धारण कर लिया। तब माता ने तुरंत अपने बाणों की वर्षा करके उस पुरुष को दो भागों में बांट दिया। तब उस असुर ने एक बड़े मतवाले हाथी के रूप में बदलकर शेर को दहाड़ा और उससे युद्ध करने लगा। जैसे ही माता के सम्मुख वह बढ़ रहा था, माता ने उसे अपनी तलवार से उसकी सूंड ही काट दी। महान असुर ने तब अपने भैंसे के आकार को फिर से शुरू किया और तीनों लोगों को अपनी चल और अचल वस्तुओं को हिला दिया। क्रोधित धमकी दुनिया की माँ चंडिका बार बार एक दिव्य पेय पी रही थी। वह हंसती थी, उनके आंखें लाल हो रही थी। तब असुर भी अपने बल और पराक्रम के मतवाले होकर अत्यंत भयानक रूप से गर्जना करने लगा और अपने सींगों से चंडिका पर भयंकर पहाड़ों की वर्षा करने लगा और उसने उन पहाड़ों को चूर चूर करके बाणों की वर्षा कर उन पर वापस फेंक रहा था। उससे टेढ़ी बातें बोली। उनके मुख का रंग पान के नशे से बढ़ा हुआ था। देवी कहती हैं, दहाड़ दहाड़ हे मूर्ख, एक पल के लिए जब तक मैं यह शराब पी रही हूँ, जब तक तुम मेरे द्वारा मारे जाओगे तो देवता जल्द ही इस स्थान पर गर्जना करेंगे। ऐसा कहकर वे कूद पड़ी और उस महान असुर पर जा गिरी। पैर से उसकी गर्दन दबाई और भाले से उस पर प्रहार किया और उसके बाद उसके पैर के नीचे पकड़ा गया महिषासुर आधा अपने वास्तविक रूप में अपने स्वयं के मुंह से निकला देवी की वीरता से पूरी तरह से दूर हो गया। इस प्रकार अपने आधे अधूरे रूप से लड़ते हुए एक महान असुर को देवी ने मार गिराया, जिसने अपनी बड़ी तलवार से उसका सर काट दिया। तब आतंक में रोते हुए पूरी असुर सेना नष्ट हो गई और देवों की सेना अत्यंत प्रसन्न होती है। अब आतंक में स्वर्ग के महान संतों के साथ देवी देवताओं ने माता की स्तुति वंदना की। गंधर्व मुखिया गाते थे, अप्सराएं नाच रही थी। यहाँ सावर्णी मनु काल के मार्कंडेय पुराण में देवी महात्मा का महिषासुर का वध नामक तीसरा अध्याय समाप्त होता है।